वडोदरा में गहराते सियासी संकट की, तो इसको लेकर बड़ी जानकारी यह आ रही है कि स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं बागी। यह बड़ी खबर आपको बताएं, हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं जो बागी विधायक हैं। हाईकोर्ट में पायलट गुट याचिका दाखिल कर सकता है। कुछ देर में ही यह याचिका दाखिल हो सकती है पायलट गुट की तरफ से। आज ही याचिका पर सुनवाई की भी संभावना है। तो यह बड़ी खबर आपको बताएं कि 19 विधायकों को जिन्हें नोटिस दिया गया है वो अब हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो प्रदेश में लगातार जो सियासी संकट है वो और भी दिन ब दिन गहराता ही जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने फिलहाल पूरी तरीके से खामोशी अपनी तरफ से बना रखी है। उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने फिलहाल नहीं आ रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें वक्त दिया गया है कल दोपहर 1 बजे तक का। उससे पहले उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन उस जवाब को देने की बजाय अब पायलट खेमे के जो 19 विधायक हैं वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो याचिका पर सुनवाई भी आज ही संभव है। बड़ी जानकारी यह है कि बागी विधायकों ने याचिका दायर कर दी है। जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच में सुनवाई होगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। यह बड़ी जानकारी इस पूरे मामले पर। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अब यह मामला जो है वो कोर्ट पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए मामला कोर्ट पहुंच चुका। सुबह से सुगुगाट थी कि राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हो सकती है, और अभी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जस्टिस सतीश शर्मा की जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सिंगल बेंच में पूरा मामला जाएगा और उनकी बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। अर्जेंट ये हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी और ये मांग की गई थी कि आज ही कोर्ट पर सुनवाई हो। संभवत है, कह रहे हैं कि 3 बजे के आसपास जो है बेंच की में सुनवाई हो भी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। पीटीआई ने भी खबर की पुष्टि कर दी है। पीटीआई की तरफ से भी जो है ये खबर अब निकल के सामने आ गई है, और हमारे आधिकारिक सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि जस्टिस सतीश शर्मा की जो बेंच है वो गठित कर दी गई है। रजिस्ट्रार जुडिशियल के यहाँ पर ये रिट याचिका लगी थी और उसमें ये मांग की गई थी कि जो कार्रवाई की गई, जो नोटिस जारी किए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। ऐसे पे उन पर स्टे किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। अभी देखिए कुछ जानकारी और निकल के सामने आ रही है कि याचिका किसके नाम से लगी है। सचिन पायलट ने अपने नाम से लगाई है या संभवतः दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम से, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, उनके नाम से याचिका मूव हुई है। संभवतः इस तरह की सूचना निकल के सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले ये खबर फाइनल हो चुकी है कि याचिका लग गई है और आज ही इस पूरे मामले में जो है कोर्ट सुनवाई करेगा। जी चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सिंगल बेंच जो है वो आज सुनवाई करेगा और आज ही इस मसले पर सुनवाई होगी दोपहर 3 बजे। तो अब ये जो सियासी संकट है वो पहुंच चुका है कोर्ट, और कोर्ट में आज ही सुनवाई होगी। जो बागी विधायक हैं उनकी तरफ से याचिका लगा दी गई है। कल दोपहर 1 बजे तक का वक्त था उन्हें कि वो अपना जवाब दें, लेकिन जवाब देने की बजाय ये सभी बागी विधायक जो हैं वो अब कोर्ट पहुंच गए हैं। अब देखना अहम होगा कि आज सुनवाई के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं। तो सचिन पायलट गुट ने अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। तो सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरीके से अब हाईकोर्ट का रुख किया है बागी गुट ने, यह मामला जो है अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि और जो है वो पेचीदा होता चला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर अभी जब
कानूनी रूप ले लिया। शुरू से ही जो कानून के जानकार कह रहे थे कि मामला हाईकोर्ट जाएगा ही, क्योंकि जिस तरह से नोटिस जारी किए गए हैं उसकी प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। जो विहिप का उल्लंघन की बात उस नोटिस में कही गई थी उस पर सवाल उठाए गए थे। और अगर कांग्रेस का ये दावा था मुख्य सचेतक का कि विहिप की कहीं चर्चा नहीं की गई पूरे नोटिस के अंदर, तो भी सवाल खड़े होते हैं कि जब विहिप का उल्लंघन ही नहीं हुआ, विहिप की बात ही नहीं हो रही, तो फिर नोटिस किस बात के? क्योंकि पार्टी का एक इशू था, उसमें विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं। तमाम तरह की चीजों को लेकर कई तरह के कानूनी पेच इसमें थे और अब हाईकोर्ट की पाले में एक गेंद आ गई है। अब हाईकोर्ट को डिसाइड करना है कि वो इस पूरे मामले में क्या करती है, क्योंकि पायलट ग्रुप का यही कहना है कि पूरे मामले के अंदर कि कहीं ना कहीं जो है गैर कानूनी तरह से नोटिस उनको जारी किए गए हैं और ये नोटिस की कोई वैधानिकता नहीं है। अब नोटिस संवैधानिक रूप से जारी हुए हैं या इनकी ये गैर वैधानिक है, इसका फैसला अब हाईकोर्ट को करना है। क्योंकि पायलट ग्रुप के पास समय जो है वो कल सुबह 1 बजे तक का ये है, क्योंकि उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं और एक तरफा कार्रवाई भी इनकी सदस्यता रद्द होने की हो सकती है। ऐसे में इनको मूव करना ही था और मूव हो चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से खबर आ रही है कि 3 बजे तकरीबन बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच बनाई गई जिस मामले में सुनवाई करेगी। अब धीरे धीरे खबरें निकल के सामने आ रही कि शायद पायलट खुद नहीं जाकर उन्होंने जो अन्य विधायक है उनके साथ में उनके थ्रू जो है याचिका हाईकोर्ट में मूव हुई है। जी बिल्कुल सचिन, गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, देखिए लगातार 2 दिनों से जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, लगातार हम जब चर्चाएं कर रहे थे तो बातें निकल करके यही सामने आ रही थी कि सचिन पायलट के पास ऑप्शन क्या है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हुआ वही, फाइनली सचिन पायलट ने रुख कर लिया है अब हाईकोर्ट का। बिल्कुल, बागी खेमे की ओर से जो नोटिस दिए गए थे सुप्रीम विधानसभा की ओर से, उस पे कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए, उनको अयोग्य ठहराने से रोक लगाने से पहले ही वो हाईकोर्ट में गए हैं। ये जो नोटिस सर्व किए गए हैं, इन नोटिस के खिलाफ वो गए हैं। अब कितनी राहत मिलती है इस ग्राउंड पर वो हाईकोर्ट के रुख पर निर्भर करता है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो मूव किया है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सचेतक के शिकायत पर, उसमें मामला शरद यादव जो पहले जेडीयू में थे उनका भी सेम इसी तरह का मामला था। शरद यादव ने भी संसद के बाहर किसी मसले को लेकर के पार्टी विप का उल्लंघन किया था, पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया था और उसके बाद में पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था। तो शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी इस पूरे मसले पर राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट का वो 20 पेज के आसपास का फैसला है जो कोर्ट होता है ऐसे मामलों में। तो ये पहला मामला नहीं होगा इस तरह का कि इनको इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शरद यादव का दृष्टांत सामने है, तो ये कितनी राहत मिल पाएगी उसको अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन शरद यादव को राहत नहीं मिली थी क्योंकि उनका भी संसद के बाहर का मामला था, फिर भी उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। क्योंकि केवल सुप्रीम कोर्ट से इतनी राहत मिली थी शरद यादव को कि वो बंगला उनको आवंटित रह गया था, बाकी उनको जेडीयू की जो राज्यसभा मेंबरशिप थी वो उनकी चली गई थी। अब अगर ये पूरा खेमा बागी खेमा है वो हाईकोर्ट गया है इस विप के उल्लंघन को लेकर के, उनको अयोग्य ठहराने का जो नोटिस है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर के। अब हाईकोर्ट अगर विधानसभा अध्यक्ष की इस पूरी कार्रवाई में व्यवधान हस्तक्षेप करेगा नहीं करेगा, पहला सवाल तो ये है, क्योंकि आमतौर पर प्रक्रियाधीन कोई वैधानिक मामला होता है विधानसभा और विधायकों के बीच का, तो उसमें कई बार हाईकोर्ट इंटरफेयर करता है, कई बार नहीं करता है। हालांकि बेंच सुनवाई कर रही है तो इसका मतलब कर ही लिया, लेकिन डायरेक्शन क्या दिए जाते हैं, इस स्टेज पर क्या रोक लगती है कार्रवाई पे, ये देखना होगा। डायरेक्शंस जो होंगे वो तो सुनवाई के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन एक चीज सचिन आपसे जानना चाहेंगे, आपने आज बात की जिसमें कानून के जानकार से भी आपने बात की, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से भी बात की, तो जिस तरीके से उनकी बातें थी ऐसा लग रहा था कि जो वो नोटिस है उसकी भी कोई कानूनी वैधता नहीं है, साथ ही साथ विप के भी कोई मायने नहीं है। तो क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है सचिन पायलट को यहां पे थोड़ी राहत मिले? सचिन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, यही चीज गोवर्धन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जब बात की, सचिन ने बात की थी कानूनविद से जो कानून के जानकार हैं, उसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से भी उन्होंने बात की थी, तो उनका यही कहना था कि इसकी कोई वैधता नहीं है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है?
मामला विप के उल्लंघन का ही नहीं है, इसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में और पार्टी को तोड़ने का आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया है। मतलब कि जो बाड़ेबंदी है इसको जो सरकार है, सरकारी मुख्य सचेतक है, उन्होंने अपनी याचिका में ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, ये पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने पार्टी विप को नहीं माना, लिहाजा इनकी मेंबरशिप को रद्द किया जाए। ये महेश जोशी जो सरकारी मुख्य सचेतक है, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ जो शिकायत की है उसमें लिखा है और उसमें जो कानून है दल बदल का, उसके तहत कार्रवाई की मांग की है। तो ये अकेला विप के उल्लंघन से इसको नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। जो कई कानूनविद हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उनका ये तर्क था कि इस नोटिस को ढंग से पढ़ने पर ये केवल विप के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला नहीं माना जा सकता, लिहाजा इसमें दल बदल की जो कानून है वो भी लागू हो, ऐसा अनुरोध। चलो बिल्कुल गोवर्धन, तो अब इंतजार ये रहेगा कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई होती है उसके बाद क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और सचिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि बीटीपी के विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने एक बड़ा बयान दिया है। हम गहलोत सरकार के साथ हैं, यह कहा है डिंडोर ने, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीटीपी के विधायक की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि वो गहलोत सरकार के साथ हैं।